हेलो एवरीवन। ये सीरीज़ जो लेक्चर सीरीज़ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए है। इसमें हम पहले करेंगे ग्रुप थ्योरी, फिर करेंगे हम रिंग थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को जान लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है? जैसे हमारे पास एक सेट है, ए है हमारे पास, ए बी और सी, और दूसरा सेट है हमारे पास 1, 2, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के एलिमेंट आएंगे, सेट ए के एलिमेंट। तो यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट आएगा और यहाँ पे बी के एलिमेंट आएंगे। तो बी का एलिमेंट क्या है? जैसे 1 आ गया, ठीक है। फिर ए कॉमा 2, ऐसे ही बी कॉमा 1, ठीक है। और ऐसे ही बी कॉमा 2, ऐसे ही हमारे पास सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। ऐसे ही जब हमें बी क्रॉस ए निकालना होगा तो फर्स्ट जो टपल में होगा वहाँ पे बी का एलिमेंट आएगा, सेकंड टपल में ए का एलिमेंट आएगा। किसके लिए? बी क्रॉस ए के लिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन से। A relation on a set A is a subset of A क्रॉस A। तो किसी सेट में रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस A का क्या होता है? कोई सा भी सबसेट हो सकता है, ठीक है। जैसे इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, तो जो R होगा क्या होगा? A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे A सेट हमने ले लिया है A B C, और एक और सेट लिया है हमने A कॉमा B और A कॉमा C, ठीक है। अब जब हम A क्रॉस A करेंगे तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? A कॉमा A टाइप का, ठीक है। A कॉमा A आएगा, A कॉमा B आएगा और A कॉमा C आएगा। ऐसे ही B कॉमा A आएगा और B कॉमा B आएगा और B कॉमा C आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा? C कॉमा A आएगा, C कॉमा B आएगा और C कॉमा C आएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो ये S है वो A क्रॉस A का सबसेट है। A क्रॉस A हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए? S को A क्रॉस A का सबसेट होने के लिए S के हर एलिमेंट को किसको बिलोंग करना चाहिए? A क्रॉस A को बिलोंग करना चाहिए। अब A कॉमा B देखो, A कॉमा B A क्रॉस A में है, A कॉमा B, हाँ ये रहा। और A कॉमा C हमारे पास A क्रॉस A में है, A कॉमा C ये रहा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से S जो होगा वो A क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बाय डेफिनेशन जो S होगा वो क्या हो जाएगा? एक रिलेशन हो जाएगा सेट A में, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को हमने फॉलो किया है कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं किसी सेट A में, ठीक है। अब इसके बाद हैं कुछ डेफिनेशंस और रिजल्ट्स। If A and B are two distinct sets, then a subset of A cross B defines a relation from A to B। अगर A और B हमारे पास कोई डिस्टिंक्ट सेट हैं तो A क्रॉस B का कोई सा भी जो सबसेट होगा, ठीक है, A क्रॉस B के जो जो सबसेट होंगे वो क्या करेंगे? एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे फ्रॉम A से टू B, ठीक है। A से B में एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी फॉर्म हमने ऊपर लिखा था, यही सेम फॉर्म हमारे पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। A क्रॉस B किस टाइप का हो जाएगा? A कॉमा B टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें, अगर ए की कार्डिनलिटी m है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। अगर ए की कार्डिनलिटी m है और बी की कार्डिनलिटी n है, तो जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस वाले केस में था हमारे पास, ए की कार्डिनलिटी हमारी कितनी है 3, बी की कार्डिनलिटी कितनी है हमारे पास 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें देखना है। नेक्स्ट, अगर ए की कार्डिनलिटी m है और बी की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है n है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी m इंटू n, और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी ए क्रॉस बी के, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 2 की पावर mn, ठीक है। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है 2 टू द पावर n, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है। तो जो ए क्रॉस बी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास जो ए क्रॉस बी होगा, इसके पावर सेट्स की मतलब इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर mn हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है जो ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होंगे वही क्या फॉर्म करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे हमारे पास, जितने उसके पास ए क्रॉस बी के पास सबसेट्स होंगे, यानी कि 2 टू द पावर mn, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 4, अगर हमारे पास ए और बी के इंटरसेक्शन में हमारे पास r एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और S जो A क्रॉस B का भी सबसेट है और जो S है वो B क्रॉस A का भी सबसेट है, तो इस तरीके के मतलब S क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, A से B में भी हो जाएगा वो रिलेशन और B से A में भी हो जाएगा वो रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो A है और B है उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, है ना, और उन्हीं कॉमन एलिमेंट से ये S टाइप के एलिमेंट्स मतलब S टाइप के रिलेशंस बन रहे होंगे। तो ये टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल रिलेशन हो जाएंगे हमारे पास 2 टू द पावर r स्क्वायर। ये टोटल वो रिलेशन है जो A क्रॉस B का भी सबसेट है और B क्रॉस A का भी सबसेट है, ठीक है। मतलब ये है कि हम उन रिलेशंस की बात कर रहे हैं जो A से B में भी हैं और B से A में भी हैं, तो दोनों के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो ऐसे सच रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट A be a set, S be a subset of A क्रॉस A, तो ये S जो होगा वो एक रिलेशन हो जाएगा A में। अगर x, y S को बिलोंग कर रहा है मतलब उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, x r y का मतलब क्या है, x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू S को हम कैसे लिखते हैं, x इज रिलेटेड टू y, ठीक है, x इज रिलेटेड टू y। और अगर x y को रिलेट कर रहा है तो ये इंप्लाई नहीं करता कि y x को भी रिलेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला इसको इंप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये है कि अगर x, y किसी रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो y, x होगा वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वन वे रिजल्ट होता है, ठीक। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन सेट x, ठीक है। इन जनरल हम सेट लेके चल रहे हैं और उसमें हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है या ये किसका सबसेट हो जाएगा हमारे पास, x क्रॉस x का सबसेट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, या इसको वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप का रिलेशन आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि इसमें सिर्फ
ए ही रिलेट करता है ए से, ठीक है, और सभी ए खुद से ही, मतलब इसके सारे एलिमेंट सिर्फ खुद से ही रिलेट करते हैं, उस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर हम ए सेट ये ले लें, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और सभी के लिए होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं इसी सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ I1 इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी और बी कॉमा बी, ठीक है, तो इन दोनों में से जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जो सेकंड वाला रिलेशन है इसमें सी खुद से रिलेट नहीं कर रहा है ना, सिर्फ सिर्फ ए से रिलेट कर रहा है और बी से रिलेट कर रहा है, लेकिन सभी ए के सभी एलिमेंट्स के लिए वो एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट करने चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि किसी भी रिलेशन आर को हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब उस रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो, कंटेन हो, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो उसमें, कंटेन हो, तब उस रिलेशन आर को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया है 1 2 3 4, हमने इसमें 4 ये अलग अलग रिलेशन डिफाइन किए हैं। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा वाला आइडेंटिटी को कंटेन कर रहा है। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इस केस में हमारे पास, इस केस में आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो क्या R1 में आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। R2 में चेक करते हैं, R3 में चेक करते हैं और R4 में चेक करते हैं। तो जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन होगा वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। R2 में देखते हैं, R2 में हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। तो बस क्या हो कि आइडेंटिटी रिलेशन होना ही होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा उस क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में बस ये होना चाहिए कि वो आइडेंटिटी को कंटेन करना चाहिए, ठीक है। एक्स क्रॉस एक्स का ऐसा सबसेट जो आइडेंटिटी को कंटेन करे, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन करे, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, और रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R3 को देखते हैं, इसमें 1 1 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, और इसमें 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 1 नहीं है, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। R4 में देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो ये वाला रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो R3 है वो R3 हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, R3 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमारे पास ओनली रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हो जाएंगे, R2 और R4, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि S हमारे पास कोई x क्रॉस x का सबसेट है, तो उस S रिलेशन को हम इररिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x इज नॉट रिलेटेड टू x, ठीक है। उस रिलेशन में क्या होना चाहिए कि कोई सा भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिंपल से जो हमारे पास आइडेंटिटी और एस है, ये रिलेशन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट हो गया हमारे पास 1 2 3 और हमने 3 रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास
ऐसे एलिमेंट नहीं आने चाहिए जो खुद से रिलेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो, अगर इसका आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही S2 में देखते हैं कि इसमें 1 1 2 2 या सिंपल से आइडेंटिटी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है S3 में कि 1 1 इसको बिलोंग कर रहा है, तो जब हम S3 इंटरसेक्शन I लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो S3 क्या होगा, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इररिफ्लेक्सिव कौन कौन से होंगे, S1 और S2, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सिमेट्रिक। अब जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ये इफ एंड देन वाली है, ठीक है। अगर हमें इस टाइप का एलिमेंट नहीं मिल रहा है तब भी हम उसको सिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है। सिंपल से S हमारे पास कोई हम सबसेट लेके चल रहे हैं x क्रॉस x का, तब S को सिमेट्रिक रिलेशन तब बोलेंगे x में जब अगर हमारे पास x, y बिलोंग कर रहा है S को और y, x भी बिलोंग कर जाए इसको, S को, ठीक है, बिलोंग्स टू S, तब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा, जैसे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है ना, तो ये हमारे पास इसको या ट्रिवियली सिमेट्रिक बोल सकते हैं, इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल से एग्जांपल से, एक सेट लिया हमने ए बी सी, इसका एक रिलेशन S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है। इसमें देखो S1 क्या है हमारे पास, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है कि x, y का जिसके करस्पॉन्डिंग x, y तो S को बिलोंग कर जाए लेकिन y, x हमारा S को बिलोंग ना करे, है ना। अगर ऐसा मिल जाए हमें तो सिमेट्रिक नहीं होता, तो हमें ऐसा नहीं मिल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब S2 में भी ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन फेल कर रहा हो, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन फेल कर रहा हो तब वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वरना वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। S3 में A, B टाइप का एलिमेंट है और B, A टाइप का भी एलिमेंट है, तो हमारे पास S3 भी कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब S4 में देखते हैं, इसमें A, B टाइप का एलिमेंट आ रहा है लेकिन B, A इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। B, A does not belongs to S4. This implies that S4 is not symmetric. यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो S4 होगा वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें B, A बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास असिमेट्रिक। असिमेट्रिक क्या बोलता है, let S be a subset of x cross x. We say S is asymmetric if x, y belongs to S और हमारे पास y, x ना बिलोंग करे S को, उस केस में क्या बोलते हैं हम इसको, असिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव को देख रहे थे, इस टाइप से हमारे पास सिमेट्रिक और असिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर x, y बिलोंग कर रहा है ना, S को बिलोंग कर रहा है, तो y, x नहीं बिलोंग करना चाहिए तो S को, ठीक है। अगर सभी इस टाइप के पेयर के लिए जो इस रिलेशन में दिए हुए हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन असिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट दिया है हमारे पास 1, 2, 3 और एक 3 रिलेशन डिफाइन किए हैं, एक S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है, ठीक है। तो S1 हमारे पास एम्प्टी है ना, तो ये तो ट्रिवियली हो जाएगा, है ना।
क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फेल कर रहा हो। इररिफ्लेक्सिव नहीं, असिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप का एलिमेंट मिले तो ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो कोई नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रिवियली क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा। S2 में देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, तो S2 कैसा हो जाएगा हमारे पास, S2 हमारे पास हो जाएगा असिमेट्रिक। S3 भी हमारे पास असिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि इसमें 1,2 कर रहा है, 2,1 नहीं कर रहा है, इसमें भी 1,3 कर रहा है, 3,1 नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा। फोर्थ S4 में देखो 1,1 बिलोंग कर रहा है ना, तो उसमें क्या था हमारे पास कि अगर एक्स वाई करेगा बिलोंग किसको, S को, तो y, x नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पे लिखा हुआ है कि अगर इररिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन है तो उसमें x, x टाइप का एलिमेंट नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S4 जो होगा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और S5 में देखो 1,3 आ रहा है, 3,1 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फेल कर रहा है ना, तो ये इररिफ्लेक्सिव असिमेट्रिक की कंडीशन को फेल कर रहा है, तो S4 क्या हो जाएगा, S5 क्या हो जाएगा हमारे पास, असिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। असिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को तो y, x नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास असिमेट्रिक की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बात करते हैं इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, let S be a subset of x cross x, then S is said to be a transitive relation if a, b और b, c बिलोंग करे S को, और ये इम्प्लाई करे कि a, c भी हमारे पास S को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब जिस रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो तब भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर ट्रांजिटिव की कंडीशन को फेल कर रहा है तब बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे हमारे पास किसी रिलेशन में 1,2 आ जाए और 2,3 आ जाए, ठीक है, बिलोंग्स टू R, लेकिन जो 1,3 है ये बिलोंग ना करे R को, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें एक रिलेशन और होता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एक रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, लेट S be a subset of x cross x, then S is antisymmetric if x comma y belongs to S. This implies either y comma x does not belongs to S or x is equals to y, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास S कोई सबसेट लेके चल रहे हैं हम a क्रॉस x का, ठीक है, S कोई सबसेट लिया है हमने x क्रॉस x का, तो उसको
हम एंटी सिमेट्रिक कब बोलेंगे? ठीक है, उस सबसेट S को हम एंटी सिमेट्रिक कब बोलेंगे? अगर x, y टाइप के एलिमेंट्स S को आए, मतलब S को बिलोंग करें, तो या तो y, x S को ना बिलोंग करे या x इज इक्वल्स टू y हो जाए, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे एक सेट ले लेते हैं A 1, 2, 3, ठीक है, और एक रिलेशन R डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1, 2, ठीक है, और 1, 1, ठीक है, और एक और रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R2 इक्वल्स टू 1, 2 और 2, 1 और 1, 1, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ये वाला रिलेशन है, इसमें जो हमारे पास ये वाला रिलेशन है R1, मतलब जो रिलेशन R है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसमें जो रिलेशन है हमारे पास R, इसमें हमारे पास 1, 2 टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें 2, 1 टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस एलिमेंट को हमने चेक कर लिया, 1, 1 टाइप का एलिमेंट है, हाँ, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो R जो होगा हमारे पास कैसा हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, R2 के लिए देखें तो इसमें 1, 2 टाइप का एलिमेंट आ रहा है और 2, 1 टाइप का भी एलिमेंट आ रहा है, तो जो R2 होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। R2 कैसा हो रहा है हमारे पास? सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है, अगर हमारे पास असिमेट्रिक है कोई, ठीक है, असिमेट्रिक है, तो वो इम्प्लाई करता होगा कि वो कैसा होगा हमारे पास? एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए एंटी सिमेट्रिक हमारे पास असिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब सिर्फ वन डायरेक्शन रिजल्ट है। और इसमें एक ट्रांजिटिव भी हो गया था। अब देखते हैं जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास किस टाइप के आते हैं? कोई सेट हम x क्रॉस a का ही हम क्या ले रहे हैं, मतलब x सेट में ही हम एक आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें? a, a टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, वेयर a बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो ये x ही है। सेम सेट के ऊपर बात। अब देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि a, टाइप के एलिमेंट भी आ रहे हैं और उसका अपोजिट करेंगे, मतलब a, और मतलब a, b और b, a टाइप के दोनों टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि a और b इसमें दोनों बराबर हैं। सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और हमारे पास कौन सा बचा ये? हाँ, तो हो जाएगा। और इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, और असिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है,
कि असिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर x, y आ रहा है तो y, x नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से असिमेट्रिक में हमारे पास x, x टाइप के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, और हमारे पास एंटीसिमेट्रिक ये हो जाएगा। एंटीसिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है तो या तो y, x बिलोंग ना करे या x और y दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, अब हम किसी रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। बाकी जो काउंटिंग ऑफ टोटल रिलेशंस करेंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स इन जनरल उसमें n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो 3 तक लिखा हुआ है तो इन जनरल लेके चल रहे हैं, तो S हमारे पास क्या होगा, A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। तो उस S तो हमारे पास एक रिलेशन हो जाएगा A से B में, तो उस रिलेशन को हम कैसे का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो MS क्या हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेशन S। तो इसमें क्या होगा, जो MIJ होगा वो 1 होगा या 0 होगा, तो मतलब जो उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज आएंगी वो या तो 1 होगी या तो 0 आएगी। ठीक है, अगर AIJ हमारे पास S को बिलोंग कर रहा होगा तो एंट्री हमारे पास 1 आएगी, मतलब AI, BJ अगर बिलोंग करेगा S को एंट्री 1 आएगी। अगर AI, BJ बिलोंग नहीं करेगा S को तो एंट्री कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, सिंपल जिसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। एक साइड दिया है हमारे पास 1 2 3 और बी साइड दिया है हमारे पास A, B, C, D। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, सिंपल से हमें पता है कि ये A क्रॉस B का सबसेट है, हम चेक कर सकते हैं। तो जो पहला सेट होगा उसकी एंट्रीज हम ऐसे लिखेंगे और जो दूसरा सेट होगा बी वाला, इसकी एंट्रीज हम ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं, ये फर्स्ट वाला हमारे पास रो से रिप्रेजेंट होगा, सेकंड वाली एंट्री हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये A11 एंट्री या M11 एंट्री, M12 एंट्री, M13 एंट्री। ठीक है, तो ये वाली एंट्री किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 1, A के करस्पॉन्डिंग, ये 1, B के करस्पॉन्डिंग, 1, C के करस्पॉन्डिंग, 1, D के करस्पॉन्डिंग, ये 2, A के, 2, B, 2, C, 2, D, 3, A, 3, B, 3, C, 3, D। अब देखो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन में हमारे पास 1, A आ रहा है, तो 1, A वाली पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1, C वाली एंट्री, 1, C, 1, C ये वाली, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 3, D, तो 3 और D, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। रेस्ट पोजीशन में हमारे पास कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, किसी रिलेशन का हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।